जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आज का थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ। क्या ये शेयर ख़रीदना चाहिए? आज जो मैं आप लोगों को 4 से लेकर 5 मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, KC 100 के उतार चढ़ाव को तो देखते हुए आप लोग घबरा रहे होंगे ना कि इंडेक्स तो अपने लेवल्स को सस्टेन कर ही नहीं पा रहा। कहाँ देखा जाए तो 1,91,000 तक KC 100 चला गया था और 190 की बाद से ऐसा रिवर्सल शुरू हुआ कि इंडेक्स रुक ही नहीं पा रहा, गिरे पे गिरे जा रहा है। आप लोग देखें, बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में और किसी के कहने पे आके ना कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स में हरगिज़ काम नहीं करिएगा। मैं सामने KC 100 ला के आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ और जो शेयर्स मैं आप लोगों को अगेन बताने जा रहा हूँ ना, आप लोगों की इन्हीं स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, वरना इनके अगेंस्ट भी जितने भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में भले वो हाई रेट्स पे थे ट्रेड कर रहे हैं, तब भी अगर आप लोगों के पास पड़े हुए हैं और अब जब KC 100 गिरे पे गिरे जा रहा है, अब देखा जाए तो लास्ट डे ना 1,53 1,54 पे KC 100 आ चुका है। तो इंडेक्स तो सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से कंटिन्यूसली गिरता हुआ नीचे की तरफ गया ना, और जंग के हालात भी ऐसे क्रिएट थे। लेकिन अब जब जंग के हालात यानी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि जंग मुसलसल बढ़ेगी, जंग जितनी बढ़ना थी उतनी बढ़ गई। अब जंग जो है वो इख्तिताम की तरफ ही है, यानी कि अब हालात हो सकता है महीने 2 महीने लगे, लेकिन ये हालात जो अभी जंग के क्रिएट है बेहतर होंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में कि अभी जब जंग की सूरत हाल क्रिएट है, तो जो शेयर्स मैं आप लोगों को अगेन बताने जा रहा हूँ ना, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिएगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करके इतनी भी न्यू ऑडियंस या अगर आप लोग पुराने व्यूअर्स हैं तो लाजमी वन टाइम अगेन बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके स्टे ट्यून रहा करिए। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ जिस स्टॉक ने इससे पहले भी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना डबल ट्रिपल करी है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही मजबूत ग्रुप से, अटक ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है और सामने में आप लोग हैं इसके चार्ट्स भी लाता हूँ ताकि आप लोग ग्राफ्स को देखते हुए समझें कि बाइंग बनती है इसकी या नहीं बनती। लेकिन ये शेयर तो मेरे पास ही पड़ा है और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड कर रहा हूँ कि APL अडक पेट्रोलियम को लाजमी आप लोग बाय करिएगा। 536 रुपये के रेट पे ये लास्ट डे ट्रेड करता रहा। अगर मैं इसके हायर हाई की बात कर लेता हूँ तो 650 तक का इसने लगा दिया था, लेकिन अभी जिस तरह के हालात क्रिएट है तो इसीलिए ये गिरा और नीचे की तरफ गया। लेकिन 536 से 540 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। जो सपोर्ट लेवल बनता है ना APL अडक पेट्रोलियम का, वो इसका बनता है पूरा पूरा 480 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। यानी कि अगर आप लोगों को 30 से लेकर 40 रुपये डिस्काउंट रेट पे मिलता है ना, यानी 500 का सपोर्ट लेवल जो इसका बेस सपोर्ट लेवल बना हुआ है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का, अगर ये उसको ब्रेक कर देता है तो आप लोगों को बड़ी ही ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल पे मिलेगा, यानी 500 रुपये 480 रुपये के रेट पे। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय करिएगा। देखिए, वो मजबूत कंपनी का स्टॉक है, अगर किसी भी कीमत का आप लोग के पास पड़ा है तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है वो 300 रुपये 200 रुपये के रेट पे आ गया और अब तो नुकसान भरपूर तरीके से हो रहे हैं। लॉस आप लोगों को इतना हो रहा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इसको ना 520 500 रुपये के रेट पे, या अगर मैं और नीचे की बात कर लेता हूँ तो उस वक्त तो ये 450 पे था या 400 पे था, जो बहुत लो पे लोगों ने उसको बाय करके एक्यूमुलेट करा हुआ है। तो मैं तो आप लोगों को इसको रेकमेंड कर दे रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लास्ट भी इस कंपनी के स्टॉक को नज़र में रखिएगा और बिल्कुल इसको ख़रीदना बनता है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो एक और मजबूत कंपनी और अप ट्रेंड शेयर, और ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स इससे पहले भी गिराई है, इससे पहले भी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डूबी है इस कंपनी के स्टॉक में। तो मैं अब दोबारा क्यों इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ? ये ना ट्रेडिंग वाला शेयर है ना, ये कचरा स्टॉक है ना, ये ऐसा शेयर है कि एकदम जैसे TRS में ऊपर निकला और कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहा है। कई सारे ऐसे शेयर्स हैं कि जिनमें बिल्कुल भी बेहतरी नहीं आ सकी और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स उन शेयर्स ने गिराई है। मैं बात कर रहा हूँ मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड, MLCF इसका कोड है। मैं सामने आप लोगों के MLCF मैपल लीफ सीमेंट के चार्ट्स भी लाता हूँ तो लास्ट डे के ग्राफ्स और चार्ट्स वाज़े बता रहे हैं कि अगेन इसमें बाइंग जनरेट हो रही है। 78 टू 79 रुपये के रेट पे ये लास्ट डे बड़ा अच्छा ट्रेड करता रहा और जो सपोर्ट लेवल इसका बनना है ना, बेस सपोर्ट लेवल मैपल लीफ सीमेंट कंपनी MLCF का, वो इसका बनना है 70 रुपये से लेके ना 74 75 रुपये तक का। ये पूरा इसका जमा करने का बेस्ट बैंक जोन है। अगर आप लोगों के पास बढ़ा है ना ऊपर के रेटों का, जैसे कि 85 रुपये के रेट का पड़ा हुआ या 100 रुपये के रेट का या 115 120 के भी रेट का, तो बड़ा ही अच्छा मौका है। मैपल लीफ सीमेंट को लाजमी आप लोग एवरेज करिए। पायनियर सीमेंट को भी MLCF मैपल लीफ सीमेंट एक्वायर करने जा रही है और एक्विजिशन की बात तो बड़ी तेज़ी से जो शेयर है ना मैपल लीफ सीमेंट का, ये और ऊपर जाएगा। यानी कि जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे ना, कंपनी अपना प्लांट मैपल लीफ सीमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ा रही है और प्रोडक्शन ये कंपनी की बढ़ेगी, तो ये शेयर जो भी आप लोगों को अंडर 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये के अंदर मिल रहा है, तो ये आप लोगों को 100 रुपये में नहीं मिलेगा। फिर ये आप लोगों को 160 रुपये 180 रुपये के रेट पे मिलेगा। लेकिन ये कितना जल्दी यहाँ तक पहुँचेगा, तो कम से कम लोग जाएगा 6 से लेके 8 महीने तक का
टाइम पीरियड, वो इसलिए कि अभी जो जंग के हालात के क्रिएट है, ये हालात स्लोली कैजुअली करते हुए महीना 2 महीना लगेंगे सारे शेयर्स में रिकवरी आने में। तो MLCF को लाजमी आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, तो इसको बाय करिएगा। लेकिन अगर ये आता है ना आप लोगों को मज़ीद सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट होते दिखाई देते हैं और ये अपने 70 रुपये के 72 रुपये के सपोर्ट लेवल को ड्रिल कर देता है, तो फिर ये आ जाएगा 65 रुपये से लेके ना 70 रुपये के रेट पे। 65 रुपये के रेट पर भी अगर आता है तो बड़ी अच्छी बाइंग होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। मैं सेकंड मजबूत कंपनी का स्टॉक MLCF मैपल लीफ सीमेंट कंपनी रेकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक, और ऐसा नहीं है कि शेयर ने सिर्फ और सिर्फ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स गिराई है, इस ना मुसलसल इसमें बाइंग की वॉल्यूम जनरेट है और बिग प्लेयर बड़ा ख़रीदार इस कंपनी के स्टॉक को हर गिरते हुए दाम पे, हर लोअर रेट पे एक्यूमुलेट कर रहा है। तभी तो आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि बाइंग इसमें हर डिप पे, हर गिरते हुए दाम पे कोई ना कोई इसको ख़रीद रहा है और जमा कर रहा है। बात कर रहा हूँ सिस्टम्स लिमिटेड की, SYS इसका कोड है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये शेयर रेकमेंड कर देता हूँ कि इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। इसमें ट्रेडिंग नहीं करिएगा क्योंकि ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है। अगर ट्रेडिंग करने जाएंगे तो फिर आप लोगों को सिर्फ सिर्फ लॉस ही होगा भरपूर तरीके से, क्योंकि देखा जाए तो 105 रुपये 110 रुपये तक का इसने लो लगा दिया था और 105 रुपये का लोअर लो, और देखा जाए तो जब ये ट्रेड कर रहा था 160 रुपये से लेके 165 रुपये के रेट पे, और कहाँ देखा जाए तो 105 रुपये यानी कि 55-60 रुपये निकल गए इस कंपनी के स्टॉक से। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि हर गिरते हुए दाम पे, हर डिप पे इस कंपनी के स्टॉक को जमा करेंगे तो प्रॉफिट्स जो है ना कि जैसे जैसे बढ़ेगा ना स्लोली कैजुअली करता हुआ ऊपर से ऊपर जाएगा तो अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को होंगे। तो मैं इसीलिए आप लोगों को हर लो पे इसको जमा करने को बोल रहा हूँ। बस जो सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है ना, बेहतर अगर ये दोबारा 115 रुपये के रेट को डील कर देता है और नीचे निकलता है तो 105 से लेके 108 रुपये यानी कि दोबारा आप लोगों के नीचे जाके ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो लाजमी नज़र में रखिएगा सिस्टम्स लिमिटेड को। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो मजबूत कंपनी, और जिस तरह से इसमें कंटिन्यूसली हर लोअर रेट पे बाइंग जनरेट हो रही है, मैं इसीलिए कुछ दिन पहले भी आप लोगों को ये शेयर रेकमेंड कर चुका हूँ कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को भी आप लोग बाय करिएगा। गोल्डन कंपनी का स्टॉक है और मैं हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, इतने भी लोग चाहते हैं ना कि मेरे पोर्टफोलियो में मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स ही पड़े हो, वो 4-5 शेयर हो या वो 2-3 शेयर हो, लेकिन वो सारे मजबूत हैवी वेट स्टॉक्स हो, तो फिर तो आप लोग लाजमी ईफर्ट एंग्लो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये इसका नेम हो गया। सामने में आप लोग इसके चार्ज भी लाता हूँ ना, ईफर्ट के 207 रुपये 63 पैसे पे के लास्ट डे ट्रेड करता रहा। वॉल्यूम भी इसमें अच्छे जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम श्रिंक होते होते कम हो गए और ज़्यादातर लोगों के पास नहीं इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है ऊपर के रेटों की, जैसे 250 रुपये 230 रुपये 245 रुपये के रेट पे, और अब देखा जाए तो 207 रुपये तक का इसने लो लगा दिया। ये कितना नीचे आ सकता है? अगर ये आता है ना 180 रुपये से लेके 190 रुपये के रेट पे ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो तब तक मैं आप लोगों को मज़ीद इसको एवरेज करने को बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आने की देर है। 200 का रेट ब्रेक करेगा तो सीधा आप लोगों को 185 to 190 रुपये के रेट पे ईफर्ट ट्रेड करता है दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को नज़र में रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके, लेकिन जिस तरह की इसकी मैं डिविडेंड की हिस्ट्री देख रहा हूँ तो कंपनी के डिविडेंड्स हर क्वार्टर में, इतने भी लोगों के पास शेयर पड़े हुए हैं तो उनको तो शेयर होल्डर्स को तो कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड बड़ा अच्छा दे रही है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ के स्टॉक्स में से ही रेकमेंड कर रहा हूँ ईफर्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बड़ा अच्छा हो चुका है। और अगर ये गिरता है नीचे आता है ना, अगर 180-190 रुपये के रेट को मज़ीद सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं और ये ड्रिल कर देता है तो दोबारा अच्छी बैंक जनरेट होगी इसमें 170-172 रुपये के रेट पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग हर डिप पे इस कंपनी के स्टॉक को जमा करिएगा। बस आखिरी कंपनी के स्टॉक पे बात करके आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे वही मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दी है कि अगर इन केस जिस तरह देखिए भी जंग के हालात हैं और लोगों के पास शेयर पड़े रह गए, अगर ये शेयर आप लोगों के पास पड़े रहते हैं ना इस जंग के हालात में, तो तब भी कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मज़ीद गिरते हुए दाम पे इनको एवरेज करना है। मैं मीज़ान बैंक की बात कर लेता हूँ कि मैं हर सेक्टर से आप लोगों को 1 से 2 शेयर बता रहा हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर से इस कंपनी का ताल्लुक है मीज़ान बैंक लिमिटेड, MEBL इसका कोड है। कमर्शियल बैंकिंग के सेक्टर में ये आती है कंपनी। मीज़ान बैंक की मैं बात कर रहा हूँ तो 444 रुपये के रेट पर 444 रुपये के लास्ट डे ट्रेड करता रहा। और मीज़ान बैंक का सपोर्ट लेवल आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इस सपोर्ट लेवल को अगर ये दोबारा आके रिटेस्ट करता है और अगर इसको ब्रेक करके इससे नीचे निकलता है, यानी कि आप लोगों को 400 रुपये 390 रुपये के रेट पे ये मिलता है, तो बड़ी अच्छी बाइंग होगी और नुकसान आप लोगों को होगा नहीं। मैं इसीलिए आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में काम करने को बोल रहा हूँ, बैंकिंग के शेयर में काम करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोगों ने देखें किसी भी कीमत का आप लोगों के पास पड़ा है ना, वो तो आप लोग जानते हैं बेहतर। मीज़ान बैंक ने सबकी इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल कर दी और मुसलसल देखें 2023
एयर से ये जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है ना, ऑलमोस्ट 3 साल का अरसा होने वाला है। इस 3 साल के अरसे में इसने बिल्कुल नुकसान नहीं दिया। मैं इसीलिए आप लोगों को देखें, हर शेयर को होल्ड करने को बोल रहा हूँ। ये वक्त बेचने का है ही नहीं। इस तरह से मार्केट एकदम 190 से इंडेक्स क्रैश हुआ है ना, 190 से क्रैश होता है इंडेक्स 155 152 पे आके रुका है, यानी कि 40 से 42 हज़ार तक पॉइंट्स इंडेक्स ने ईजिली लूज़ कर दिए। और ज़्यादातर सेलर्स ने भर भर के शेयर सेल करे होंगे। बदला था फ्यूचर और लेवरेज में लोगों ने भरपूर क्वांटिटी में काम करा हुआ था। और जब अरबों रुपए का बदला होगा, अरबों रुपए की लेवरेज में बाइंग होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि नीचे मार्केट खुलती रहेगी, लोअर लॉक पे शेयर बिकते रहेंगे और ज़्यादातर लोग यानी पर डर के और घबराहट में आगे शेयर सेल करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए डिलीवरी और कैश पे काम करने को बोल रहा हूँ, अपने पैसों से काम करने को बोल रहा हूँ कि अगर इन केस जिस तरह देखिए अभी मार्केटें ख़राब हुई है ना जंग के हालात की वजह से, अगर अभी शेयर आप लोगों के पास पड़े रह गए तो बड़ा अच्छा मौका होगा कि आप लोग लोअर रेट पे मज़ीद पैसा डाल के उन शेयर्स को एवरेज करिएगा। अब KC100 में बात करके आज की इस वीडियो को अगेन एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। बस जो बात मैंने की ना वीडियो स्टार्ट में कि कोई भी ऐसा शेयर ट्रेडिंग वाला कोई भी ऐसा स्टॉक आप लोगों को हरगिज़ बाय नहीं करना है। इस तरह देख लें, लोगों ने लास्ट डेबिट DSL, हैस्कॉल, BOP के इलेक्ट्रिक बेहतर है, लेकिन FNEL हो गया। इसके अलावा कौसा में पता नहीं कौन कौन से शेयर, WTL देख लें 3.5-4 रुपये का लोगों के पास पड़ा है। कई सारे ऐसे शेयर्स जैसे देखिए TRSM कितना तेज़ी से बढ़ा है। तो इस तरह के स्टॉक को तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में हरगिज़ मना कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल काम ना करें, ना इसके उसके कहने पर, ना इसकी उसकी सुन के काम करें। क्योंकि देखिए हर दफ़ा की गिरावट में लोग नए पैसे लेके आते हैं मार्केट बहुत ही उम्मीदों के साथ, लेकिन फिर इन द एंड ऐसा होता है कि लोगों की उम्मीदें यानी बेबस होती हैं और मार्केट ऐसी क्रैश होती हैं कि बेचने का और वक्त पे यानी स्टॉक मार्केट से निकल जाने का मौका ही नहीं मिलता ना। इसलिए कि भरपूर क्वांटिटी में लोग लेवरेज में उधार में काम करते हैं और जितनी पोजीशन ज़्यादा होंगी ना उधार में लेवरेज में, उतना अगर KC100 प्रेशर में गिरता है तो लोअर लॉक पर ही लाजमी सी बात है कि स्टॉक मार्केट यानी कि जो शेयर आप लोगों के पास पड़ा है वो खुलेगा ना। फिर इन द एंड क्या होगा, वो शेयर रिकवर हो नहीं पाएगा ना, वो ऊपर जा पाएगा और फिर लोग यानी बार बार देख देख के थकेंगे और फिर इन द एंड नुकसान में स्टॉक को सेल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बेहद फ़ायदा हासिल हुआ। जो मैंने अब वर्किंग करके आप लोगों के सामने 4 से 5 मजबूत शेयर्स के नेम रखे हैं ना, ये सारे मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट से, और कोई भी इनमें शेयर ऐसा नहीं है कि इन दी एंड अगर मज़ीद मार्केटें ख़राब होती हैं, नेगेटिविटी की सूरत हाल होती है ना क्रिएट, तो फिर ये शेयर आप लोगों के पास रहे हैं। कोई मैंने ऐसे शेयर आप लोगों को नहीं बताया कि अगर जो आप लोगों के पास पड़ा रह गया तो फिर आप लोग डरें और घबराएं, क्योंकि मार्केट जो है ना अभी ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे आ गई है। स्टॉक्स आप लोगों को डिस्काउंट रेट पे मिल लें तो इस डिस्काउंट रेट से आप लोग उठाएं फ़ायदा। जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है, हर कंपनी के स्टॉक में डालें आप लोग पैसा, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन लाजमी डालें, लाजमी पैसा पार्क करें, क्योंकि ये वक्त बड़ा अच्छा है। आप लोगों को शेयर्स बहुत ही डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं, बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से इतने भी लोग देख रहे हैं आप लोगों को बेहद फ़ायदा हासिल होगा। तो लाजमी सब्सक्राइब पे क्लिक करके अगेन बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दिएगा। रात 9:42 पे एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जिससे इंतजार फ़ायदा आप लोगों को हासिल हो रहा है। कल भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। स्टे ट्यून रहने के, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।